हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग में ये हमारा क्लॉक्स एंड कैलेंडर पे कॉन्सेप्ट वीडियो है जहां पर हम क्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है क्लॉक्स में, जहां हम थोड़ा एडवांस सीखेंगे, रिलेटिव स्पीड के बारे में जानेंगे। तो आइए इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसा कि क्लॉक आपको पता है कुछ ऐसा होता है जिसमें दो मुख्य सुइयां होती हैं, एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई। तो उन्हीं के बीच में अब हमें रिलेशन बताना है। तो एक रिलेशन कहता है कि प्रत्येक घंटे बाद मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के मुकाबले 55 मिनट कवर करती है। यानी कि एवरी आवर द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ओवर एन आवर हैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि 12 बजे दोनों सुइयां यहीं पे थी ऐसे। एक घंटे बाद क्या होता है, एक घंटे बाद क्या होगा, मिनट वाली सुई तो घूम के यहां आ जाएगी पूरी वापस 12 पे, लेकिन जो छोटी सुई है वो एक घंटे बाद यहां आएगी एक पे। तो मतलब क्या हुआ, अब मिनट वाली सुई ने ये इतना कवर किया, इतना गेन किया है, मतलब 55 मिनट। ऐसे ही मिनट वाली सुई हर घंटे बाद कुछ जो गेन करती जाएगी। जैसे 2 बजे क्या होगा, मिनट वाली 50 मिनट गेन करेगी। 3 बजे मिनट वाली सुई है 45 मिनट गेन करेगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो आपके प्रश्नों को थोड़ा आसान बना सकता है अगर ये आपको समझ में आए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देखिए। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो होता है 6 डिग्री पर मिनट। यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। इसी तरह स्पीड ऑफ आवर हैंड क्या होता है, वो हाफ डिग्री पर मिनट होता है, या उसको 0.5 डिग्री पर मिनट कहिए। तो रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगा, रिलेटिव स्पीड होगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो टाइम डिस्टेंस और स्पीड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिलेटिव स्पीड होता है 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, यानी कि 5.5 डिग्री पर मिनट। तो ये रिलेटिव स्पीड आपको याद होनी चाहिए कि कितना रिलेटिव स्पीड होता है मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट था। इसी पे अब सवाल देखते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। यानी कि 2 से 3 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो पहले हम घड़ी में 2 बजाते हैं। देखिए, ये बड़ी सुई 2 बजे यहां होगी, छोटी सुई यहां होगी। तो अगर हम पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो बड़ी सुई को कितना गेन करना है, अभी यहाँ पे 10 मिनट गेन करना है। देखिए 10 मिनट गेन करना है, तो 60 मिनट में 55 मिनट गेन हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले। तो 10 मिनट गेन करने के लिए कितना लगेगा, x मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 55 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 10। एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 10 अपॉन 55। तो 5 2 जा 5 11 जा, यानी कि 120/11 मिनट लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दे, यानी कि 11 10 जा 110, 10/11। तो बेसिकली 2 बजने के 10/11 मिनट बाद ये दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो ये एक तरीका था गेन वाले मेथड से। अब हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से करेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या कहता है, मान लेते हैं अगर हम टाइम स्पीड बाई डिस्टेंस से ही क्वेश्चन को हल करें, तो ये ए है, ये बी है। ए की रफ्तार यहाँ क्या है, 6 डिग्री पर मिनट। बी की रफ्तार जो 2 बजे पे है, दो उसकी है हाफ डिग्री पर मिनट। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, ये 30 डिग्री था और ये 30 डिग्री था, यानी कि 60 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो आप टाइम का फॉर्मूला लगाइए, होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 60 डिग्री, और रिलेटिव स्पीड क्या है 6 माइनस हाफ। तो 60 अपॉन 11/2, यानी कि 120/11, जो होता है सेम 10/11। तो 2 बजने के इतने मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो देखिए, दोनों तरीके से आंसर हमें सेम मिला है। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड आपको इजी लगे, आप वह अप्लाई कीजिए। दोनों से ही तरीके आसान हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको ये दोनों मेथड बता दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा क्लॉक्स का कॉन्सेप्ट वीडियो समाप्त होता है। कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और भी सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारे सोल्यूशन वीडियो देखिए और वहां से सीखिए। और मैं ये कहूंगा कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद से भी प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो ऐसा करिए, आप कोई भी एक समय ले लीजिए, 8 से 9 के बीच में बताइए कि मुझे दोनों सुइयां कब मिलेंगी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी ढेर सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देखते रहिए, उनसे सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।